Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी सर इंडेक्स नंबर करा दिए स्टैटिस्टिक्स में क्योंकि हमारा हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है। तो बेसिकली चैप्टर बेटा एनुअल में आता है, बट बहुत से स्कूल में हाफ ईयरली में आता है, बहुत से टीचर थर्ड मंथली में भी दे देते हैं। चाहे वो थर्ड मंथली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, मैं अभी करवा देता हूँ, सबके लिए अपने आप कवर हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स नंबर में हमें क्या पढ़ना है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। ठीक, अब देखो इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है, एक चीज़ समझो। मेरे हाथ में ये क्या है, अभी कुछ दिख रहा है, ये क्या है, मार्कर है। तो अब मान लो 2010 में, आप इतना समझो, पहले 2010 में ये मार्कर मुझे 10 रुपए का मार्केट में मिल जाया करता था। अभी क्या चल रहा है बेटा, 2024, 14 ईयर्स बीत गए, 14 साल हो गए। आज ये मार्कर जो है 25 रुपीज़ का मिलता है। तो जो मार्कर मुझे सन 2010 में 2010 में 10 रुपीज़ का मिलता था, आज वही मार्कर 2024 में मुझे 25 रुपीज़ का मिलता है। यानी कि बीच में कितने साल का गैप है, 14 ईयर्स का। तो पिछले 14 साल में कितना महंगाई बढ़ गई, 15 रुपये महंगा हो गया। समझ में आ रही बात। तो बेसिकली ये बताओ कितना महंगा हुआ, 10 से मतलब पिछले 14 साल में कितना चेंज आया सर, 15 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ का, 15 रुपीज़ का। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, आपके पिछले यानी कि बेस ईयर, इसको आप मान लो बेस ईयर। पुराना वाला आपका क्या रहेगा बेटा, बेस ईयर। अभी कौन सा जो चल रहा है वो आपका क्या रहेगा, करंट ईयर। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि हमारा जो 2010 है बेटा वो कौन है, बेस ईयर, और 2024 हमारा क्या बेटा, करंट ईयर। तो बेस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करते हैं कि जो चीज़ मुझे इतने साल में 2010 में इतने की मिलती थी, वो चीज़ आज मुझे 2024 में कितने की मिलती है, तो उसमें कितने का चेंज आया। इसी को पता करने को हम जो मेथड अपनाते हैं उसको बेटा हम लोग बोलते हैं इंडेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। अच्छा, एक चीज़ और देखो, मान लो 2010 में आप जिस स्कूल में पढ़ते हो, अभी मान लो आप 11th में हो, तो 2010 में उस स्कूल में फ़ीस 1000 रुपीज़ हुआ करती थी। आज 2024 में मान लो आपके स्कूल की फ़ीस 3000 रुपये हो गई। तो कितने की महंगाई बढ़ गई, 2000 रुपये की। तो आप कंपेयर करोगे, निकालोगे कि जो चीज़ मुझे प्रीवियस ईयर में इतने की मिलती थी वो करंट ईयर में इतने की हो गई, तो उसमें टोटल चेंजेस कितना आया। उसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। समझ में आई बात। अब इसको जो पुराना हो जिससे कंपेयर करोगे, चाहे वो 2010 से कंपेयर करो, चाहे 2005 से कंपेयर करो, आपको 2 ईयर दिए रहेंगे, एक बेस ईयर दिया रहेगा, एक करंट ईयर दिया रहेगा। तो आप बेस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करोगे, तो बेस ईयर को हमेशा डिनोट किससे करते हैं, याद रखना, उसको डिनोट करते हैं बेटा P0 से। किससे डिनोट करते हैं, P0 से। और करंट ईयर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, P1 से। ठीक है, तो बेस ईयर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, P0 से, और करंट ईयर को किससे डिनोट करते हैं, P1 से। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बता दो भाई, और नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ गया इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है। इसी चीज़ को डिफरेंशियल मान लो लिखने को, आगे मीनिंग लिखने को, तो यही लिख के चले आना बुकिश लैंग्वेज में कि इंडेक्स नंबर आर टूल्स फॉर मेजरिंग चेंजेस, फॉर मेजरिंग, मेजर करते हैं चेंजेस कितना हुआ इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ चूजन बेस ईयर। भाई जिस भी बेस ईयर से आप कंपेयर करोगे तो उसमें कितना चेंज आ रहा है, टाइम के साथ कितनी चीज़ों में चेंज आ रहा है, प्राइस में क्या चेंज आ रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंडेक्स नंबर। अब ऐसे मीनिंग बेसिकली आती नहीं है, बट मान लो आ गई तो इतना आप लिख के आओगे तो 1 से 2 नंबर का आएगा, आपको मिल जाएगा। नॉर्मली आपको इसमें से न्यूमेरिकल ही देखने को मिलेंगे, कम से कम 6 नंबर का। ठीक, आगे आते हैं मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। कौन कौन से मेथड इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो 2 मेथड है, एक होता है सिंपल मेथड, या इसको हम लोग अनवेटेड भी बोलते हैं, या फिर दूसरा होता है बेटा वेटेड मेथड। ठीक, पहला होता है सिंपल मेथड, दूसरा होता है वेटेड मेथड। अब सिंपल में 2 तरह का है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। समझे, फिर से समझो, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। इसके अंदर 2 आते हैं सिंपल में, तो सिंपल वाला आज हम लोग देख के कंप्लीट कर देंगे, फिर वेटेड वाला हम लोग कल देखेंगे। वेटेड में क्या क्या आता है, वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव मेथड और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव्स मेथड में 3 आते हैं, लास्पेयर, पास्चे और फिशर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है तीनों, और ये आपके पेपर में 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें ये भी आना चाहिए, ये भी आ सकता है, ऐसा कि नहीं आएगा, बट इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपका बेसिक। तो इंडेक्स नंबर का मतलब समझ गए,
इंडेक्स नंबर को निकालने की जो मेथड है वो है आपके सिंपल और वेटेड। सिंपल में 2 है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। वेटेड में 2 है वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव्स मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव रिलेटिव्स मेथड में 3 आते हैं, लास्पेयर, पास्चे, फिशर। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आज कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट बच्चे हम लोग कल कंप्लीट कर देंगे और 2 पार्ट के अंदर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर आपको मैं करवाता हूँ फॉर्मूलाज इसके जो है और उसके क्वेश्चन। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो आपके सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की। ठीक है, तो सिंपल में जो पहला मेथड है वो है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है P01। P01 का मतलब होता है बेटा इंडेक्स नंबर। ठीक है, P0 इंडेक्स नंबर को हम लोग किससे नोट करते हैं, P01 से। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर आपका P01 इक्वल टू होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। P1 का मतलब मैंने आपको बताया ही था, P1 का मतलब क्या था आपका करंट ईयर। ठीक है, और P0 का मतलब होता है बेटा आपका बेस ईयर। ठीक है, तो P1 का मतलब क्या बेटा करंट ईयर और P0 का मतलब क्या है बेस ईयर। ठीक, और इंटू 100 आपको यहाँ पर रहेगा फॉर्मूले में। अब करना क्या आपको, तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 1। ठीक, अब इसको करना होगा तुम लोग कैसे करेंगे, तो आपको क्वेश्चन आया हुआ है, जिस भी आपको दिया कोई कम्युनिटी ए बी सी डी ई और आपको 2005 दिए है, 2005 यानी कि बेस ईयर पुराना वाला, इसको मान लो P0 और 2015 आपका क्या है बेटा करंट ईयर, इसको मान लो P1। ये दिया हुआ है। अब आप लोग क्या करोगे, इसको करोगे तो फिर से एक बॉक्स बनाओगे। ठीक भाई, तो वहाँ पर आप लिख लेना ऐसे कोमोडिटी, फिर आप क्या लिखोगे बेटा प्राइस, वेट अ मिनट, फिर आप यहाँ पर लिखोगे प्राइस रुपीज़ में इन ईयर। ठीक, और यहाँ से ऐसे कर लो। ठीक, फिर ये आपका हो गया। यहाँ पर आप लिखो, यहाँ पर आप लिखोगे अपना क्या 2005 जैसे लिखा है क्वेश्चन में P0, फिर यहाँ पर आपका क्या इसको ब्रैकेट में से लिख लो 2015, ये क्या बेटा आपका P1। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। अब आप यहाँ से शुरू करो। कम्युनिटी कितनी रखी, 5 है, तो कम्युनिटी A B C D और E। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर देखो कितना है, 150, 70, 200, 55 और 105 और 105। ठीक, यहाँ पर कितना है इस साइड वाले में 250, 140, 180, 70 और 100। क्लियर जी सर, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, अब इतना आपको जितना क्वेश्चन में था इतना इसको आपने लिख लिया। अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूले में क्या लिखा है, P01 इक्वल टू होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। राइट, तो आप लोग क्या करोगे, सिग्मा P1 निकालो पहले, सिग्मा P0 का 100। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है बेटा सम, SUM सम, यानी कि जोड़ दो। तो सबको जोड़ो कितना आएगा, यहाँ पर लिखो सिग्मा P0 कितना आएगा 150, 200 कितना हो गया 2, 3, 3.5, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, यहाँ पे जोड़ो 150, ऐसे जोड़ लेते हैं। 0, 5, 5, 10 कैरी आया 1, 5, 1, 6, 7, 6, 13, 13, 13, 13, 5, 18, 18 का 88 लगाए, कैरी आया 1, 7, 1, 8 नहीं 1, 1, 2, 2, 4 और 5, 580 आ रहा है। ठीक है, सिग्मा P0 कितना है बेटा 580, सिग्मा P1 कितना आएगा 0, फिर कितना है 5, 4, 9, 9, 8, 17, 17 और 7 कितना हुआ 23, 74 का 4, कैरी आया 2। ठीक, 2, 2, 4, 5, 6, 7 कितना आया 7, कितना हो जाएगा यहाँ पर सिग्मा P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 740। ठीक है, अब सिग्मा P1 निकालना तो कितना आएगा 740 अपॉन सिग्मा P0 कितना हो जाएगा बेटा आपका 580 इंटू कितना होगा 100। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे होगा भाई, 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पर 740 का 10 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 58 करो। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं अपना भाई, आप लोग भी जल्दी जल्दी करके बताइए। 740 मल्टी इंटू 10 कितना हो जाएगा 7400 अपॉन में कितना बेटा 58, 58 से डिवाइड करो कितना आएगा 127.58, कितना आ रहा 127.58
12.58, ठीक है। कितने चेंज आ रहा है 127.58, ठीक है। अगर इसको आप राउंड ऑफ कर लोगे तो यहाँ पर 127.59 हो जाएगा। तो देखो बेस किसको हम लोग मानते हैं बेटा, इसमें बेस हमारा ये क्या है 100। जो भी कंपेयर करोगे आप 100 से करोगे। तो पहले जो चीज़ 100 की मिला करती थी, आपने मान लो एज एवरेज निकाला कि जो चीज़ आपको 100 की पड़ती थी वो आज कितने की पड़ रही है 127.59, कितने की 127 रुपये की पड़ रही। समझ में आ रहा है। मतलब जो फॉर्मूले में आपने ये लिखा, ये प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो जो ये आपको क्या मान लिया, आप किसी भी चीज़ को कंपेयर करोगे कभी भी, मान लो 200 आता तो आप बताते कि जो चीज़ 100 की थी वो अब कितने की होगी 200 की। अभी जो चीज़ 100 की थी वो मतलब 2005 में जो चीज़ 100 की मिलती थी वो चीज़ आज कितने की मिल रही है 127.59, 128 रुपये ही अराउंड हो गई। समझ में आ रही बात, क्लियर है, समझ में आई बात। जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आपको बता दो दूसरा मेथड, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो मतलब चलो जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडेक्स नंबर्स में सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड क्या होता है। क्या देखते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है P01 इक्वल टू 1/n सिग्मा P1/P0 इंटू 100, ठीक है। क्या फॉर्मूला है बेटा, P01 इक्वल टू 1/n सिग्मा P1/P0 इंटू 100। बाद में क्या हुआ, एक और मेथड लाया गया क्योंकि उसमें आपको एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप सबको एक साथ जोड़ लो। तो इसमें क्या किया, अलग अलग कम्युनिटी का अलग अलग निकालेंगे, मतलब इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग, और उसका सम करके निकालते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये दिया गया। तो इसको कैसे करते हैं, देखो देखो आपको नॉर्मल चीज़ें दी हुई है। आप लोग क्या करोगे, एन का मतलब होता है कम्युनिटी, ठीक, ये वाला। अब देखो कैसे निकालोगे, जैसे बना हुआ है आप वैसे सेम टू सेम बना लोगे भाई, जल्दी से फटाफट, ठीक। यहां पर होगा आपका कोमोडिटी, दूसरा होगा प्राइस रुपीस इन ईयर, ठीक है, ये हो गया। यहां पर दो आप ले लो, ठीक है, प्राइस का, एक करेंट ईयर है एक बेस ईयर है। तो ये आपका 2005 वाला बेटा क्या आपका P0 है और 2014 वाला आपका क्या है P1 है, ठीक है भाई। तो कम्युनिटी कितनी है A B C D E और F, ठीक। यहाँ पर कितना आएगा 20 16 40 50 10 35, राइट। उसके बाद इधर से इतना आएगा 25 24 40, यानी कि 25 24 40, फिर 40, और फिर कितना आएगा बेटा 40 40 20 70 20, और इधर कितना आएगा 70। यहाँ तो बात समझ में आई, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले में और क्या चाहिए, P1/P0 इंटू 100। तो इसके लिए एक अलग कॉलम बनाओ, P1/P0 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे आप लोग निकाल लोगे, फिर इसका सम निकाल लोगे। कैसे होगा, देखो P1/P0 इंटू 100। तो अब ये देखो P0 है, ये आपका P1 है, तो आप लोग क्या करो P1 ऊपर लिखो, यानी कि 25/P0 कितना बेटा 20 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 0 0 कैंसिल, 2 1 2 2 5 10, यानी कि 125। कितना आएगा बेटा 120। इसी तरह सारा करना है, ठीक। P1 कितना है इसमें 24, दूसरे में कितना है 24, P0 कितना है 16 इंटू 100। सॉल्व करो कितना आएगा, 24 को मल्टीप्लाई 100 से करोगे आएगा आपका 2400, और 2400 को आप जब डिवाइड करोगे 150 करके आप देख लेना, 150 आएगा। आंसर है मेरे पास, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरे का है, इसमें तो आसान है, 40 ऊपर 40 नीचे इंटू 100, तो 40 40 कैंसिल, कितना आएगा 100 ही आएगा, ठीक। चौथे वाले में क्या है भाई P1 क्या है 40/P0 कितना है 50 इंटू 100। ये कैसे होगा, 0 कैंसिल, 4 का 5 1 5 5 8 40, 8 के 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बेटा 80, ठीक है। फिर क्या होगा P1 कितना है 20/10 इंटू 100, 1 0 कैंसिल, 20 का 10 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 200 रुपये, ठीक। यहाँ पर क्या होगा P1 70/P0 कितना होगा 35 इंटू 100, ठीक है। 35 को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 200, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर आपको n चाहिए, इसको जोड़ो n कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, n कितना है 6 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फॉर्मूले में n भी चाहिए था, ठीक। और यहाँ पर क्या है
ये P1 P0 इंटू 100 है, तो इसका आपको क्या चाहिए, P1 P0 इंटू 100 का सम चाहिए। सम यानी कि जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100, इसका सम क्या आएगा। तो इसका सम कर लो, जोड़ लो, सबको कितना आएगा, 2 2 400, 1 500, 600, 700, 750, 850, 830 और 850, 855, 855 आ रहा, ठीक है राइट। कितना आ रहा है, 855। कितना आएगा बेटा, 855। यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं है। अब आपको ये फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले में पुट करो, आंसर निकालो। फॉर्मूला क्या है, 1/n, तो 1/n, n कितना है 6 इंटू सिग्मा P1 इंटू P1 अपॉन P0 इंटू 100, कितना अभी, इतना 855। ठीक, सॉल्व कर लो। 1 का 855 से मल्टीप्लाई, 855 अपॉन 6। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कैसे आएगा, 3 2 के 2 बार में, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं भाई हम लोग, कैलकुलेटर कर लेते हैं। डिवाइड करो 855 को 6 से, कहाँ गया, 855 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा, 142.5, 142.5। डेट्स इट। समझ में आया, क्लियर है। देखिए आंसर आया कि नहीं आया, हाँ आ गया। तो यानी कि जो चीज़ 100 रुपए की थी वो कितने की हो गई, अब 142 की हो गई। मतलब जो भी चीज़ आपको 2005 में 100 रुपए की मिलती थी वो आज कितने की हो गई, 2014 में 142.5। समझ में आ रही बात, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका सिंपल वाला। वेटेड वाला कल वीडियो आएगी, उसमें भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। इंडेक्स नंबर आपका हो जाएगा पूरा का पूरा कंप्लीट। समझ में आ रही बात। डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट है जिसमें आपके मीन, मीडियन, मोड और ये अपलोडेड है, कोरिलेशन अपलोडेड है, आपका इंडेक्स नंबर भी अब लगभग हो गया। बस एक टॉपिक है डिस्पर्जन जो डालना है, वो भी मैं डाल दूंगा विद इन 7 डेज, और आपका स्टैट्स पूरा कंप्लीट रहेगा। आप कभी भी चाहो जाके पढ़ सकते हो। बाकी इकोनॉमिक्स की वीडियो ऑलरेडी 10 चैप्टर हो चुके, 5 बचे, वो भी 5 भी बहुत जल्दी आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।